नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, दिशा राज में आपका स्वागत है। हम आज जो लेसन पढ़ने वाले हैं वो कक्षा 9 से संबंधित है। रसायन विज्ञान का इस कक्षा 9 का चौथा चैप्टर है और बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि रसायन विज्ञान में हम बात करते हैं पदार्थ जो है उसको तोड़ा जाए सबसे सूक्ष्मतम जो भाग बचता है वो परमाणु बचता है। तो उस सबसे छोटे सूक्ष्मतम अविभाजित भाग की संरचना का आज हम अध्ययन करेंगे। तो आज हम परमाणु की संरचना पढ़ेंगे। इससे पिछले अध्याय में हमने परमाणु के बारे में जाना था, परमाणु की परिभाषा जानी थी। तो हम एक बार वापस रिकॉल करते हैं परमाणु के बारे में। तो परमाणु क्या है? एक अविभाजित सूक्ष्मतम कण है। परमाणु क्या है? अविभाजित सूक्ष्मतम कण है। परमाणु कौन सा कण है? अविभाजित है। इसी को हम क्या कह सकते हैं? सूक्ष्मतम कह सकते हैं, सबसे छोटा, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं हो। ये हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता हो उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम एटम के नाम से जानते हैं, या हम उसे कहते हैं परमाणु, सबसे छोटा सूक्ष्मतम कण। आज हम जो बात करने वाले हैं वो इस परमाणु की संरचना की बात करने वाले हैं। यानी हम पिछले पार्ट तक तो हम इसको केवल अविभाजित कण कह के कह रहे थे, लेकिन जब इस पार्ट को पढ़ लेंगे तो हम कहेंगे परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। तो परमाणु को हम, अगर हम परमाणु की संरचना देखें, ये इसका नाभिक है। और नाभिक में कौन सा आवेश होता है? नाभिक में धनावेश होता है। कौन सा आवेश होता है? नाभिक के अंदर धनावेश होता है। और नाभिक को अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से कण पाए जाते हैं? नाभिक में दो कण पाए जाते हैं, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का जो प्रतीक है वो हम लिखते हैं P धनावेश, यानी प्रोटॉन। प्रोटॉन का P लिया हमने, इस पे कौन सा आवेश होता है? इस पे धनावेश होता है, तो हमने इसको P+ से व्यक्त किया है। और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, तो इसका N लेकर हमने इसको निरावेशित, है ना, कोई आवेश नहीं, इसलिए इसको व्यक्त किया है हमने। अब जो बाहरी कोश है वहां पर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ये हम क्या बता रहे हैं? बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन्स, बाहर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर लगाते हैं। ये सभी अपन जो ग्रीन कलर से दिखा पा रहे हैं वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम परमाणु की संरचना की बात करें तो परमाणु में एक बहुत छोटा कम आकार का नाभिक होता है, जो परमाणु के कहाँ होता है? केंद्र में होता है। और उसके चारों ओर चक्कर कौन लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। बिल्कुल सिंपल साधारण सा अपने को ही ध्यान में रखना है। ये बात करी हमने अवपरमाणविक कणों की। परमाणु में कितने अवपरमाणविक कण हैं? आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आपको 7-8 कण और पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन अभी अपनी कक्षा के लेवल पे अगर हम बुक की बात करें तो हमें 3 अवपरमाणविक कण पढ़ने हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। और इसी लेसन में हम पढ़ेंगे परमाणु की खोजकर्ता। तो आपको ये इतना सा ध्यान रखना है, एक लाइन याद रखनी है, ईंट पर पगों से नाचे, ईंट पर पगों से नाचे। ईंट पर पगों से, ईंट पगों नाचे, याद रह जाएगा। अब इसमें बच्चों 3 अवपरमाणविक कणों को हमने लिया है बिना कंफ्यूज हुए। पहला अवपरमाणविक कण लिया हमने इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन, और इसका जो खोज करता है वो हमने लिया है थॉमसन। दूसरा, पगों से प्रोटॉन, और खोज करता लिया हमने गोल्डस्टीन। तीसरा हमने कण लिया न्यूट्रॉन, और इसका खोज करता हमने लिया चैडविक। तो तीन अपरमाणविक कण और उनके खोजकर्ता की अगर हम बात करें तो ईंट पगो नाची, ईंट के ऊपर पगों से नाचे। इलेक्ट्रॉन से टै से थॉमसन, ऐसे प्रोटॉन से गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन का चैडविक। आपको ये नाम याद रखने हैं। अब बच्चों इसमें दिक्कत कहाँ होती है, कंफ्यूजन ये होता है, कुछ बुक्स में आप पढ़ते हो कि प्रोटॉन की खोज किसने की, तो रदरफोर्ड भी आप नाम पढ़ते हो। पूरी तरह से ये भी गलत नहीं है, ये भी बात ठीक है। जब हम इस लेसन को पढ़ेंगे, विज्ञान को अच्छे से हम पढ़ेंगे, जिएंगे, तो बहुत सारे कंफ्यूजन अपने दैनिक जीवन के ही मिट जाते हैं। ये तो रदरफोर्ड का कंफ्यूजन है। इस लेसन को जब हम पढ़ेंगे तो वो रदरफोर्ड भी लिखा होता है, तो क्यों लिखा होता है हमें पता लग जाएगा। लेकिन अल्टरनेट रूप से अगर हम प्रोटॉन के बारे में पहली बार किसी कोई बताने वाला था तो वो गोल्डस्टीन था। अगर मैं बात करूं प्रोटॉन की खोज की, तो 1886 में सबसे पहले गोल्डस्टीन ने इसके बारे में बताया था। इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करें तो 1897 में जे थॉमसन ने के बारे में बताया। और अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन के बारे में बताया था। और 1920 में रदरफोर्ड ने जब गोल्डस्टीन ने खोज की तो उसने न्यूक्लियस नाम दिया, और इसने न्यूक्लियस को प्रोटॉन का नाम दिया। ये प्रोटॉन नाम किसने दिया, तो रदरफोर्ड ने दिया। और प्रोटॉन जो शब्द है वो प्रोटोस से बना है, और प्रोटो यानी एक, प्रोटोजोआ आप बायो में पढ़ते हैं, यानी प्रोटो यानी एक, फर्स्ट, प्रथम। तो ये जो प्रोटॉन है, ये शब्द जो है ये प्रोटोस से बना है। किससे बना है बच्चों, प्रोटोस से, प्रोटोस से बना है, जिसका तात्पर्य है, मीनिंग, प्रथम या फर्स्ट से है। तो ईंट पगो नाचे, इलेक्ट्रॉन का थॉमसन 1897, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन 1886, हम 1920 भी कह सकते हैं पूरी तरह से, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक 1932। याद हो जाएगा बच्चों। बहुत आगे निकल गए। इन कणों की कुछ जानकारी लेते हैं हम। सबसे पहले आओ परमाणु के बारे में। तो परमाणु पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम और अविभाजित कण है, इसको परमाणु कहा। तीन अपरमाणविक कण होते हैं, हम पढ़ चुके हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। फिर हमने बात की बच्चों, सबसे पहले प्रोटॉन की। प्रोटॉन का हमने नाम का अर्थ बताया, प्रोटोस से बना है, जिसका मतलब होता है फर्स्ट। प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है ये भी हमने देख लिया, धनावेशित कण है। प्रोटॉन कौन सा आवेश होता है, तो धनावेशित कण है। और परमाणु के नाभिक के अंदर पाया जाता है। नाभिक से मतलब है भीतरी भाग में, हमने बात की ये नाभिक है, तो ये नाभिक के अंदर पाया जाएगा, इसे नाभिक कहेंगे। और नाभिक पे कौन सा आवेश होगा, धनावेश होगा। बाहर कौन चक्कर लगाएंगे, ऋणावेश चक्कर लगाएंगे। परमाणु में प्रोटॉन के घटने या बढ़ने से उसके रासायनिक गुणधर्म बदल जाते हैं। प्रोटॉन को पॉजिटिव P+ से दर्शाते हैं। आवेश कौन सा, धनात्मक आवेश होता है। हमने बात की इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश, ऋणावेश। प्रोटॉन पे कौन सा आवेश, धनावेश। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, तो आपको ये याद रखना है। इलेक्ट्रॉन पे द्रव्यमान नगण्य होता है, बहुत कम होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई, और इसका आवेश +1 लिया जाता है। इसे आसानी से नहीं निकाला जा सकता क्योंकि ये नाभिक में है। अगर कोई अंदर घुस के बैठा है तो उसको निकालना उतना ही कठिन रहता है। तो ये प्रोटॉन, अगर मैं बात करूं नाभिक की,
तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन कहाँ बैठा है? अंदर घुस के बैठा है। तो अंदर जो बैठा है, अंदर कौन कौन बैठा है? अंदर प्रोटॉन बैठा है और न्यूट्रॉन बैठा है, तो इनको अंदर से निकालना बहुत मुश्किल होता है ना। तो अंदर घुस के बैठा, उसको निकालना बहुत मुश्किल है। इसलिए प्रोटॉन को निकालना बहुत कठिन है इलेक्ट्रॉन की तुलना में। ये है यहाँ हम करना चाह रहे हैं। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की, हमने बात कर ही ली। ईंट पगो नाचे, इलेक्ट्रॉन का खोज करता थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का चैडविक। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन से तात्पर्य है अवपरमाणविक आवेशित कण। इलेक्ट्रॉन यानी अवपरमाणविक आवेशित, अवपरमाणविक आवेशित कण इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। इसे इलेक्ट्रॉन से दर्शाया जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है और आवेश -1 होता है। और ये बाहरी होता है क्योंकि प्रोटॉन तो अंदर है और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहा है, तो इसे आसानी से निकाला भी जा सकता है। आगे बात करते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाया जाता है और इस पर कोई आवेश नहीं होता। हम इसको जब भी लिखते हैं एन के ऊपर नोट लगाते हैं, यानी इस पर कोई आवेश नहीं है, न धनावेश है ना ऋणावेश है। 1932 में जेम्स चैडविक ने इस अवपरमाणविक कण की खोज करी और इस अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था, इसलिए इसका अंततः नाम पड़ा न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणुओं के नाभिक में न्यूट्रॉन पाया जाता है। हाइड्रोजन के परमाणु की हम बात करें तो नाभिक में एक प्रोटॉन और बाहर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। न्यूट्रॉन वहां नहीं पाया जाता, न्यूट्रॉन नहीं होता। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कौन सा ऐसा तत्व है जिसके परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। शेष सभी तत्वों के नाभिक में न्यूट्रॉन पाया जाता है। न्यूट्रॉन को n से दर्शाया जाता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों का योग वो परमाणु का द्रव्यमान कहलाता। आगे हम पढ़ेंगे परमाणु का सारा भार कहाँ है, उसके नाभिक में है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जितना योग होता है वही परमाणु का क्या है, द्रव्यमान है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो तो हम क्या मान के चल रहे हैं, नगण्य मान के चल रहे हैं। आगे बात करते हैं बच्चों उदासीन परमाणु की। तो उदासीन परमाणु की अगर हम बात करें तो बच्चों परमाणु के अंदर हम अगर बात करें नाभिक की, तो नाभिक के अंदर, नाभिक के बाहर कौन चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन नाभिक में कौन कौन है, नाभिक में है, यहां लिख ही देते अपन, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। अब यहां जितने भाई न्यूट्रॉन पे तो निरावेशित है। निरावेशित से तात्पर्य है कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं है, यानी ये तो न्यूट्रल आदमी हो गया ना। हम कहते हैं ना किसी को न्यूट्रल आदमी है, तो किसी के पक्ष भी नहीं लेता, सही बात भी नहीं कहता, तो ये तो न्यूट्रल है। लेकिन प्रोटॉन पर कौन सा आवेश है, धनावेश पड़ा है, और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश है, ऋणावेश पड़ा है। तो अगर परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसमें प्रोटॉन भी कितने होते हैं, 8 प्रोटॉन होंगे। अगर मैं बात करूं किसी परमाणु के अंदर प्रोटॉन 6 हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होगी, यानी धनावेश और ऋणावेश क्या होता है, बैलेंस होता है, बराबर होता है। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए धनावेश और ऋणावेशों की संख्या हमेशा क्या होती, बराबर होती है। इसीलिए परमाणु किस तरह का कण होता है, उदासीन कण कहते हैं। क्यों परमाणु को उदासीन कण क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें धनावेश और ऋणावेश बराबर होते हैं। और ये क्यों होते हैं, क्योंकि परमाणु में जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। मैं अगर किसी परमाणु में आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, किसी परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या बताइए, तो आपको दिमाग सोचने की ज्यादा लगाने की जरूरत ही नहीं है। उसमें प्रोटॉन कितने होंगे, 6 प्रोटॉन होंगे, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तो हम बात कर रहे थे उदासीन परमाणु की। तो परमाणु क्या है, उदासीन होता है बेचारा। क्यों होता है, क्योंकि उसमें धन प्रोटॉन और
ऋण इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, इसलिए वो उदासीन कण होता है। अगर यहाँ उदाहरण भी दिया है कि ऑक्सीजन के परमाणु में 8 प्रोटॉन है, तो ऋण इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 8 ही होंगे बच्चों। तो बच्चा आगे बात करते हैं अपन जेम्स जे टॉमसन की। जे टॉमसन जो है वो बहुत महान साइंटिस्ट, या हम परमाणु की खोज के अंदर बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण रोल जे टॉमसन का हम मान सकते हैं। जे टॉमसन के अगर हम बात करें तो इनका जन्म होता है बच्चों 1856 के अंदर। कब होता है? 1856 में। तो 18 दिसंबर 1856 में इनका जन्म हुआ। और बच्चों इन्होंने 1897 में इन्होंने इलेक्ट्रॉन की क्या की? खोज की। 1897 में 1906 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। इस खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम जे टॉमसन की बात कर रहे हैं बच्चों। जे टॉमसन 18 दिसंबर 1856 में जन्म हुआ, 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की, 1906 में इस खोज हेतु इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन्होंने प्लम पुडिंग का मॉडल दिया। प्लम पुडिंग का मॉडल दिया। मॉडल क्या है हम समझेंगे। प्लम और ये एक मिठाई के नाम पे इन्होंने इसका नाम रखा। प्लम पुडिंग का मॉडल किसने दिया? तो जे टॉमसन ने दिया। ये 35 साल तक, लगभग कितने साल? 35 वर्ष एक प्रयोगशाला है जिसका नाम है केवेंडिश प्रयोगशाला। उसमें निदेशक या डायरेक्टर के पद पर रहे, और वहां रहते हुए उन्होंने कई रसायन विज्ञान से संबंधित अनुसंधान किए। और ये जो लैब है ये कैम्ब्रिज में बहुत फेमस लैब है। कहाँ पर है? ये कैम्ब्रिज में है। तो कैम्ब्रिज के अंदर एक बहुत महान संस्थान जिसने विज्ञान की एक बहुत बड़ी देन, कई देनें दी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने, वहां जे टॉमसन एक बड़े पद पे यानी डायरेक्टर के पद पे वो रहे। और 1906 में इनकी खोज को रिकॉग्नाइज भी किया गया और इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। आगे बात करते हैं। जे टॉमसन पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया था। गोल्डस्टीन ने उससे पहले खोज तो करी लेकिन मॉडल के रूप में उसको नहीं दिया। रदरफोर्ड ने उसको रिकॉग्नाइज दिलवाया अपने जो स्टूडेंट थे ग्रीगर और मार्स्टन के साथ में। केनार्ड किरणों की बात करें तो केनार्ड किरणें एक विसर्जन नलिका के अंदर अगर हम बात करें तो विसर्जन नलिका में जहां एनोड लगा होता है उस एनोड से निकलती है। एनोड से निकलती है और बहुत कम दाब पर गैस में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। उनको हम क्या नाम देते हैं? केनाल किरणें नाम देते हैं। आगे देखिए परमाणु मॉडल। जे टॉमसन का परमाणु मॉडल अगर हम बात करें तो टॉमसन ने परमाणुओं की संरचना संबंधी मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल को हम तरबूज मॉडल, हमने एक बात की प्लम पुडिंग का मॉडल, प्लम पुडिंग का मॉडल, या तरबूज के अंदर जैसे हम देखते हैं तरबूज खाया गर्मी के अंदर, तरबूज बाहर से ग्रीन होता है लेकिन अगर आप देखोगे तो तरबूज के अंदर रेड हिस्सा होता है और उसमें काले बीज लगे होते हैं, है ना। रेड हिस्सा और बीच बीच में ब्लैक बीज होते हैं। ये पूरी तरह रेड होता है तरबूज अंदर से, और कहीं कहीं अलग कलर के ब्लैक रंग के बीज लगे होते हैं। ब्लैक कलर तरह का तरबूज होता है कि नहीं होता है? तो ये जो मॉडल है ये किसने बताया था? जे टॉमसन ने। अगर हम देखें तो टॉमसन का जो प्लम पुडिंग मॉडल है उसमें उसने कहा था परमाणु एक धनात्मक गोला है। परमाणु एक धनात्मक गोला है और उसमें क्या बिखरे रहते हैं? इलेक्ट्रॉन बिखरे रहते हैं। ये किसने बताया? जे टॉमसन ने। परमाणु को क्या बताया? धनात्मक गोला बताया। टॉमसन ने प्रस्तावित किया परमाणु धनावेशित गोले का बना है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे हुए हैं, जैसे तरबूज के अंदर काले रंग के बीज धसे हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश जो है वो परिमाण में बराबर होते हैं।
इसलिए परमाणु को विद्युतीय रूप से उदासीन कहते हैं। यानी जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसलिए परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। ये जे टॉमसन ने बताया। दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों से इस मॉडल के द्वारा नहीं समझाया जा सका, लेकिन इन्होंने मूल रूप से अपने मॉडल के अंदर दो चीजें, दो कणों के बारे में या दो आवेशों के बारे में बता दिया। परमाणु क्या है, धनावेशित गोला है, और उसमें क्या लगे हुए हैं, बीज लगे हुए हैं, है ना। ये बीज क्या है, इलेक्ट्रॉन की तरह, जैसे तरबूज में बीज है। तो बच्चों, ये था टॉमसन का परमाणु मॉडल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से संबंधित कुछ परिभाषाएं और कुछ जानकारी। आगे हम रदरफोर्ड नील्स बोहर का जो मॉडल है वो लेके आएंगे और समस्थानिक संभारिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिए दिशा इरेज के साथ, और अपने दोस्तों को भी ये क्लासेस शेयर कीजिए, बताइए, और आप पढ़ते रहिए। ये क्लासेस यूट्यूब पे निःशुल्क है आपके लिए, आप जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।